वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जीएस। तो जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और इसके अभी तक हम अपने 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं और ये है बेटा आपका लेक्चर नंबर 8। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम अपना धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है और धातुओं के निष्कर्षण में कौन कौन सी विधि अपनाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं अपना उन विधियों को किस तरह से किया जाता है, किस तरह से वो विधि से हमारे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपनी फैन फिल्बन प्रक्रम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है फैन फिल्बन प्रक्रम, जिसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है ये विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर कर्दम बना लेते हैं। यानी सबसे पहली बात मैं अगर बोलना चाहूँ तो ये विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी जितनी हमारे सल्फाइड के अयस्क होते हैं हम उन सल्फाइड अयस्क से पहले कंक्रीट यानी कंकड़ को गैंग यानी कंकड़ को अलग कर लेते हैं और इस विधि के अंदर हम बारीक पिसे हुए अयस्क को एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर कर्दम बना लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने आगे पॉइंट के बारे में, जैसा कि मैंने लिखा है इसके बाद उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। सामान्यतः चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क को तथा गैंग को जल के द्वारा गीला किया जाता है। यानी हमारे पास जो सल्फाइड अयस्क था उसको हम और जो हमारे पास गैंग था उसको हम जल के द्वारा गीला कर लेते हैं। आगे पॉइंट लिखा है मैंने गैंग के कण भारी होने के कारण जल में डूबकर टैंक के तल पर एकत्रित हो जाते हैं। यानी जब हमारे गैंग के कण भारी हो जाते हैं और वो जल में डूबकर टैंक के तल पर एकत्रित हो जाते हैं और जिस तरह से हम अपने सल्फाइड अयस्कों को अलग कर लेते हैं, सल्फाइड अयस्क के सल्फाइड को अलग कर लेते हैं, इसी को हम कहते हैं फैन फिल्बन प्रक्रम। आगे हम बात करते हैं अपना सेकंड मेथड के बारे में, जिसका नाम है द्रव चालित धुलाई। द्रव चालित धुलाई, जैसा कि मैंने लिखा है इस विधि का उपयोग ऑक्साइड अयस्कों की समृद्धि के लिए किया जाता है। ये विधि गैंग तथा अयस्क के कणों के घनत्व में भिन्नता पर आधारित है। यानी इस विधि में हम ऑक्साइड के अयस्कों की समृद्धि करते हैं, यानी ऑक्साइड के अयस्क की सफाई करते हैं और ये विधि गैंग तथा अयस्क के कणों के घनत्व में भिन्नता पर आधारित है। यानी जो विधि जो होती है ये हमारी अयस्क और गैंग के जो कणों का घनत्व होता है ये उन घनत्व पर निर्भर करती है। आगे लिखा है इस प्रक्रिया में संतुलित तथा बारीक पिसे हुए अयस्क की जलधारा के द्वारा धुलाई करते हैं। यानी हमारे पास जो अयस्क होता है हम उसकी जलधारा के साथ, पानी की धारा के साथ धुलाई करते हैं। इसके फलस्वरूप हल्के गैंग कण जलधारा के साथ बह जाते हैं और भारी अयस्क के नीचे बैठ जाता है। यानी जब हम धुलाई करते हैं तो हमारे जितने भी भारी अयस्क होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के हल्के अयस्क होते हैं, हल्का गैंग होता है, वो हमारा ऊपर से जलधारा के साथ बह जाता है। और ये था हमारा द्रव चालित धुलाई। नेक्स्ट मेथड है हमारा विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, जैसे कि हम अयस्कों से अपने पदार्थों को, अपने धातुओं को अलग कर रहे हैं विद्युत का उपयोग करके। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले लिखा है इस विधि द्वारा चुंबकीय अयस्क जैसे आयरन अयस्कों को समृद्ध करते हैं। यानी हमारे पास कोई आयरन का अयस्क होगा, हम उसको, वो चुंबकीय होता है क्योंकि आयरन हमारा चुंबक के साथ चिपक जाता है। हम पहले आयरन के अयस्कों को समृद्ध करते हैं, जिसको साफ करते हैं। आगे लिखा है चुंबकीय पृथक्कारी में एक चमड़े का पट्टा होता है जो 2 रोलरों पर घूमता है। यानी हमारे पास जो मशीन है उसमें एक चमड़े का पट्टा लगा होता है जिसमें 2 रोलर लगे होते हैं। आगे लिखा है बेटा इनमें एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है, यानी एक जो रोलर है इसमें विद्युत चुंबकीय है। बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं। यानी हमारे पास जो अयस्क है और हमारे पास जो मशीन घूम रही है हम उसकी एक रोलर पर यानी एक पट्टे पर डाल देते हैं। जब अयस्क चलते पट्टे के दूसरे सिरे के पास पहुंचकर गिरता है तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक द्वारा आकर्षित होकर उसके समीप एक ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। यानी हमारा जो दूसरा एंड है, जो विद्युत चुंबकीय भाग है, और जब हम अयस्क को उस पट्टे के ऊपर डाल रहे हैं और ये भी चुंबकीय भाग की तरफ पहुंचता है तो ये वहाँ पर हमारा इकट्ठा होने लगता है।
अनुचुंबकीय अशुद्धियाँ चुंबकीय अयस्क से दूर एक अलग ढेर के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, यानी ऐसी अशुद्धियाँ जो चुंबकीय नेचर की नहीं होती वो हमारी दूर होकर एकत्रित होने लगती हैं। इसमें आयरन के अयस्क के अतिरिक्त टिन अयस्क जैसे अन्य अयस्कों को सांद्रित करते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय पृथक्करण में हम आयरन के अयस्क का समृद्ध करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम टिन अयस्क को भी सांद्रित करते हैं। तो ये था हमारा बेटा विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। इसका मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है। जैसा कि मेरे पास ये 2 रोलर हैं, जिसमें मैंने एक को चुंबकीय माना है और एक को अनुचुंबकीय माना है। एक एंड से मैं इसमें चूड़ित महीन पिसा अयस्क डाल रहा हूँ, जिससे ये अयस्क पूरे रोलर पर घूम रहा है, और यहाँ पर जब ये रोलर घूमता है तो चुंबकीय अयस्क यहाँ पर एक ढेर के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर जाकर गिरने लगती हैं। तो इस तरह से हमारा एक काम करता है चुंबकीय पृथक्करण की विधि। ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट मेथड की हम बात करें अगर, जिसको हम कहते हैं रासायनिक पृथक्करण। रासायनिक पृथक्करण, जैसा कि हम किसी भी केमिकल की उपस्थिति में किसी भी केमिकल की प्रेजेंस में अपने अयस्कों को उसमें से अयस्क से अशुद्धियों को निकालना। तो मैंने लिखा है ये प्रक्रम अयस्क तथा गैंग के रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता पर आधारित है, यानी जो हम रासायनिक पृथक्करण करेंगे तो ये प्रक्रम जो होता है हमारे पास जो अयस्क है और उसमें मिली हुई अशुद्धियाँ यानी गैंग है, ये उन दोनों की रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होता है। इसमें बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसमें आयरन ऑक्साइड तथा बालू की मुख्य अशुद्धियाँ होती हैं, यानी इस विधि में हम बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क लेंगे, और बॉक्साइड एल्यूमिनियम के अयस्क में आयरन ऑक्साइड होता है और बालू की मुख्य अशुद्धियाँ होती हैं। इनको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग करते हैं, यानी हमारे पास जो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, इस अयस्क में से हम आयरन ऑक्साइड को और बालू की अशुद्धियों को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग करते हैं। तो ये थी बेटा हमारा धातुओं के निष्कर्षण की 4 विधियाँ। ये अभी तक हम अपने इस चैप्टर के 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। 2 से 3 लेक्चर का बेटा ये चैप्टर बाकी रह गया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।